सर्वेभ्यः नमो नमः। मैं हूं आशीष गर्ग और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई संस्कृत कक्षा सप्तमी का 8वां पाठ अष्टमः पाठः और इसका जो शीर्षक है वो है त्रिवर्णः ध्वजः, यानी तीन वर्णों का ध्वज। तीन वर्ण यानी होता है कलर या रंग, तीन रंगों का ध्वज जिसे हम तिरंगा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम आगे और विशेष रूप से जानेंगे। अभी हम लोगों ने जो है 15 अगस्त का जो स्वर्णिम दिवस माना जाता है तो उसको हमने अभी मनाया है। ये जो पाठ है ये पाठ एक संवाद के रूप में है। कुछ बालक रहते हैं, छात्र रहते हैं, तो वो आपस में चर्चा करते हैं। तो आइए हम उनके द्वारा अपने देश को, अपनी संस्कृति को और अपने इस त्रिवर्ण ध्वज के बारे में जानेंगे। तो शीर्षक त्रिवर्णः ध्वजः, तीन वर्णों का ध्वज। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, यानी कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। क्या है? कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में, जो ध्वजारोहण का समारोह होता है उसमें सोत्साहम यानी सउत्साहम, यहाँ पर आ और ऊ को मिलाकर के ओ यानी गुण स्वर संधि हो गई है। तो सउत्साहम उत्साह के साथ, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम संलपन्ति आपस में वह चर्चा करते हैं। देवेशः, देवेश नाम का जो बालक रहता है वो क्या कहता है? अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य है ना। अस्माकं यानी हमारे, यहाँ पर षष्ठी बहुवचन है। अस्माकं विद्यालयस्य यानी हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो क्या करेंगे? ध्वजारोहण करेंगे। ठीक है, ध्वजारोहणम करिष्यति। चूँकि यहाँ पर जो प्राचार्य महोदय हैं तो एक वचन में, पर चूँकि जो वरिष्ठ होते हैं उन्हें हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर करिष्यति यानी करेगा, ऐसा आएगा कि प्राचार्य जो है वह क्या करेगा? ध्वजारोहण। पर चूँकि प्राचार्य महोदय हैं इसलिए हम सम्मान पूर्वक में बहुवचन में उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ध्वजारोहण करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की क्या होगी? प्रस्तुति होगी। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू बटेंगे या मोदक बटेंगे, ऐसा। डेविड ने क्या कहा? डेविडः शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः। डेविड ने शुचि से पूछा, क्या कहा? जानासि तुम, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा जो ध्वज है वह किस प्रकार का है। शुचि ने क्या बताया? शुचिः अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का जो ध्वज है वह कैसा है? तीन वर्णों वाला, तीन रंगों वाला, त्रिवर्णः इति। सलीमः, सलीम ने क्या कहा? रुचे अयम त्रिवर्णः कथम। सलीम ने कहा कि रुचि, यह त्रिवर्ण कैसे हुआ? रुचिः अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। क्या कहा? कि इस ध्वज में जो है वह तीन वर्ण के हैं। ठीक है, यानी तीन कलर हैं। अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस ध्वज में तीन वर्ण हैं या तीन रंग हैं या तीन कलर हैं। अतः त्रिवर्णः, इसीलिए इसे त्रिवर्ण कहा जाता है। किम त्वम एतेषां वर्णानां
नामानि जानासि? क्यों, क्या तुम एतेषां वर्णानाम, इन वर्णों का, इन ये जो कलर हैं, जो रंग हैं, तो इन रंगों का नाम जानते हो? सलीमः, सलीम ने क्या कहा? अरे केशरवर्णः, श्वेतवर्णः, हरितवर्णः च एते त्रयः वर्णाः। क्या कहा? हाँ, केशरवर्ण, श्वेतवर्ण, हरितवर्ण। केशरवर्ण यानी केसरिया जिसे हम कहते हैं, सेफ्रॉन कलर, श्वेतवर्ण सफ़ेद, और हरितवर्ण यानी हरा। च एते त्रयः वर्णाः, यह 3 कलर हैं, 3 रंग हैं। देवेशः, देवेश ने क्या कहा? अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति? देवेश ने कहा कि अस्माकं ध्वजे, हमारे ध्वज में ये जो 3 कलर हैं, 3 वर्ण हैं, है ना, ये क्या सूचित करते हैं, या किसकी सूचना देते हैं, या क्या द्योतित करते हैं? सलीम, सलीमः, सलीम ने क्या कहा? शृणु केशरवर्णः शौर्यस्य, श्वेत सत्यश्च। क्या कहा? उन्होंने कहा कि सलीम ने कहा सुनो, केसरवर्णः शौर्यस्य और श्वेत सत्यस्य, यानी जो केसर वर्ण है, केसर कलर जो है वह शौर्यता का प्रतीक है, और जो श्वेत वर्ण है, सफ़ेद कलर है, वह क्या है? सत्य का प्रतीक है। और जो हरा है वह किस प्रकार का है? जो हरा कलर है वो हरितश्चा समृद्धेः सूचकाः सन्ति। जो हरा कलर है वह क्या है? समृद्धि का सूचक है। इस प्रकार से सलीम ने बताया। आगे शुचि, शुचि ने कहा, एक मिनट, शुचि ही, शुचि ने कहा किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम? शुचि ने कहा क्यों, एतेषां वर्णानाम, क्यों, क्या इन वर्णों का कोई अन्य महत्व भी है? डेविडः, डेविड ने कहा आम, कहा हाँ। कथम न, ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। कहा हाँ, क्यों नहीं। ध्वज क्या, ध्वजस्य उपरि यानी ध्वज के ऊपर जो स्थित केसर वर्ण है वह किसका? त्यागस्य यानी त्याग का और उत्साह का सूचक है। त्याग और उत्साह की सूचना देता है। यानी हमारे जीवन में त्याग कितना महत्वपूर्ण रखता है। देखिए, जब जो हमारे वीर सैनिक जो हुए तो उन्होंने अपने घर बार की चिंता न करते हुए और देश के लिए बड़े उत्साह के साथ अपने प्राणों का उत्सर्जन कर दिया, प्राणों की आहुति दे दी। तो ये उनका त्याग है। और देश के प्रति, मतलब देश को परतंत्रता के जाल से छुड़ाने के लिए उनके मन में जो उत्साह था, जो वीरता थी, जो शौर्यता थी, वही केसर वर्ण को द्योतित करती है ना। तो उत्साहस्य च सूचकः। मध्ये स्थितः, जो मध्य में स्थित है, श्वेतवर्णः, वह किसका प्रतीक है? सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। क्या कहा? मध्य स्थितः, यानी मध्य में स्थित जो श्वेत वर्ण है वह क्या है? सात्विकतायाः, यानी सात्विकता का। यानी हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी देश के प्रति जो भाव है वह किस प्रकार का भाव होना चाहिए? सात्विक भाव होना चाहिए। यानी लड़ाई झगड़ा वाला, आतंक वाला हमारे मन में अभी, मतलब इस प्रकार के कोई विचार नहीं आते हैं। ठीक है, तो सात्विकता का भाव। और शुचितायाः, शुचिता यानी पवित्रता, तो शुचितायाः च द्योतकः। श्वेत वर्ण जो है वह सात्विकता और शुचिता का द्योतक है। इनको बढ़ाने वाला है अथवा इनको प्रदर्शित करने वाला है, बताने वाला है। अधः स्थितः हरित वर्णः, नीचे जो स्थित है, ठीक है, नीचे स्थित जो हरा वर्ण है, हरित वर्णः, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। क्या कहा? अधः स्थितः, नीचे जो स्थित हरा वर्ण है वह किसका द्योतक है? वसुंधरायाः सुषमायाः, यानी यह जो वसुंधरा है, अर्थात
वीर भोग्या ये जो वसुंधरा है पृथ्वी है ना, तो इस पृथ्वी की हरितिमा का और इसकी सुषमा का और इसकी परिपक्वता का और इसकी समृद्धि का, उर्वरता का यह द्योतक हरा वर्ण है। यानी जब हम देखते हैं कि पूरी जो पृथ्वी है जब हरी भरी दिखती है तो हम प्रसन्न होते हैं, मुदित होते हैं, हमें लगता है कि सारी चीज़ें जो है जीवन में सब अच्छी चल रही हैं। ठीक है, तो जो हरा वर्ण है वह पृथ्वी में किसका, यानी समृद्धि का सूचक है, उर्वरता का सूचक है कि हाँ सही सारी चीज़ें जो है वह प्रकृति के अनुसार ही चल रही हैं, उर्वरता का द्योतक है। तेजिंदरः, तेजिंदर ने क्या कहा, शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तेजिंदर ने कहा, शुचे ध्वजस्य मध्ये, यानी ध्वज के मध्य में, वह जो हमारा तिरंगा है, जो झंडा है, ध्वज है, उसके मध्य में एक नील वर्ण चक्र भी स्थित है। चक्रम वर्तते, शुचि आम आम, कहा हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, क्या कहा, एतत् प्रगतेः, यह जो चक्र है यह क्या है, एतत् प्रगतेः यानी यह प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है। यह जो चक्र है, देखिए चक्र का मतलब चक्र गोल होता है और वह हमें क्या संदेश देता है, ये जो जीवन है ये स्थिर नहीं होता है, जीवन हमेशा परिवर्तनशील होता है ना। यानी आपके साथ जो है हर प्रकार का जो कहना चाहिए जीवन में परिवर्तन है वो निरंतर चलता रहेगा। तो यह जो अशोक चक्र है यह क्या है, एतत् प्रगतेः न्यायस्य, प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। अच्छा, इसका नाम क्या है, अशोक चक्रम। अशोक, अशोक मतलब क्या होता है, यत्र शोकः नास्ति, जहाँ पर शोक नहीं होता, जहाँ पर चिंता दुख कष्ट भय ना हो उसे हम कहते हैं अशोक। तो ये जो चक्र है यह वीरता का भी द्योतक है ना। यानी जहाँ पर हमेशा खुशहाली होती है और सुख होती है, समृद्धि होती है, वीरता होती है, तो यहाँ पर अशोक चक्र को बताया गया है। तो क्या कहा, एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, अच्छा यह लिया कहाँ से गया है, यह सारनाथ में जो स्थित अशोक स्तंभ है वहाँ से इस चक्र को लिया गया है। ठीक है, सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति तस्मात् एव, यानी वहीं से, तस्मात् एव गृहीतम, एतद् गृहीतम, तस्मात् एव एतद् गृहीतम, वहीं से इसको ग्रहण किया गया है या लिया गया है। आगे क्या बताया, प्रणवः, प्रणव ने कहा, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, कहा कि अस्मिन् चक्रे यानी इस चक्र में चतुर्विंशतिः यानी 24 अराएँ हैं, 24 तीलियाँ हैं, 24 लाइनें हैं। ठीक है, हमने देखा होगा ना कि ऐसा ये चक्र बना रहता है और उसमें से जो है वहाँ पर अंदर जो है तीलियाँ बनी होती हैं। जैसे हमने साइकिल का चक्का देखा होगा, बीच में स्पोक्स लगे होते हैं, या बैलगाड़ी हमने देखा होगा है ना, तो उसमें भी बीच बीच में ऐसी अराएँ लगी रहती हैं। ठीक है, जिसे हम स्पोक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया कि अस्मिन चक्रे, इस चक्र में 24 अराएँ हैं। मेरी, मेरी ने क्या कहा, भारतस्य संविधान सभायाम, यानी भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई है ना, द्वाविंशति जुलाई, 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, क्या बताया, भारतस्य संविधान सभायाम, यानी भारत की जो संविधान सभा थी कब थी, 22 जुलाई सन 1947। ठीक है, सन 1947 22 जुलाई को क्या हुआ, समग्रतया यानी अच्छे तरीके से सभी की वहाँ पर जो है जब मीटिंग हुई, वहाँ पर जब गोष्ठी हुई तो सभी लोगों के जो विचार थे तो सबके विचारों को एकीभूत करके, ठीक है, यानी उसमें कोई अपोज में नहीं था, कोई विरोध में नहीं था, सब लोगों ने समग्रता से उसको लिया और कहा ठीक है कि हम सब लोग
इस बात से हम सहमत हैं। तो समग्रतया अस्य ध्वजस्य, पूरी समग्रता के साथ इस ध्वज का स्वीकरण किया गया। ठीक है, स्वीकार किया गया कि हाँ, यह जो तिरंगा है, तिरंगे में हम जो है इस अशोक चक्र को रखेंगे। अच्छा, इसका एक कारण और भी है कि हमने देखा होगा कि हमारा ये जो दिन है, तो दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो हम यूँ मान लें कि वो जो अशोक चक्र है और उसमें जो 24 तीलियां हैं, मानो प्रतिदिन की वो एक एक तीलियां एक एक घंटे को द्योतित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो जिस प्रकार यह दिन एक एक घंटे करके, और ये सुबह से शाम, शाम से रात, रात से पुनः दिन, तो कुल मिलाकर के ये चलता रहता है। ठीक है, दिन यानी ये 24 घंटे हमेशा रोटेट होते रहते हैं। उसी प्रकार जो अशोक चक्र है, वो यही हमको संदेश देता है कि हमारा जो जीवन है यह कभी रुकने वाला नहीं है। जो व्यक्ति इस जीवन के साथ अपनी समृद्धि, अपनी उन्नति करता है, अपने समय का सदुपयोग करता है, वही व्यक्ति, वही मनुष्य या वही समाज, वही देश हमेशा जीवन में प्रगति करता है, वही व्यक्ति सफल होता है। ठीक है। तेजिंदरः, तेजिंदर ने क्या कहा? अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। तेजिंदर ने कहा, अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, हमारा यह जो त्रिवर्ण ध्वज है, यह क्या है? स्वाधीनतायाः, स्वाधीनता का, और राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। क्या बताया? अतएव यानी इसीलिए, स्वतंत्रता दिवसे यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, है ना, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस में, और गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। तो गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज का उत्तोलनम यानी इसको क्या किया जाता है? फहराया जाता है। उत्तोलनम समारोह पूर्वकम यानी एक बढ़िया सुंदर सा हम समारोह करते हैं। ठीक है, तो उसमें समारोह पूर्वक किया जाता है। तो जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, यानी जय हो इस त्रिवर्ण ध्वज की और जय हो भारत की। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये जो पाठ है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चैनल में जो लोग नए हैं अथवा पहली बार जो वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ताकि जो संस्कृत के इच्छुक हैं, जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत को जानना चाहते हैं, या अपनी सनातन संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को जो जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो से जुड़ें, है ना, इस चैनल से जुड़ें। समय समय पर आप लोगों के लिए जो है तो राष्ट्र चिंतन और राष्ट्र से संबंधित जो संस्कृत में विषय हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इस पाठ में जिस बच्चे को कहीं कोई समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।